सर। आता हूँ। हाँ, दिया यार? नहीं सर, मैडम ने वापस हार को भेज दिया। क्यों? ये लीजिए। वो आपसे ज़्यादा ही नाराज हैं सर। अच्छा। उन्होंने लिया नहीं। हाँ यार, इन औरतों के ड्रामे भी अलग है। मैं तो काफ़ी समझाने की भी कोशिश की थी सर कि लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरी बातों का। चलो ठीक है। हो सर मीटिंग? हाँ, वो आधे घंटे की मीटिंग थी, वो मैंने अटेंड कर लिए। जी सर। बाकी मैंने फाइल कंप्लीट करके रख दी है टेबल पे, तो कुछ पेपर हैं वो देख लेना, और जो ड्राफ्टिंग का है वो करके मेल कर देना। जी मैं कर देता हूँ। ठीक है, कर देता हूँ सर। मैं आता हूँ अभी। ओके सर, ठीक। ठीक। अरे वाह भाभी जी वाह, कमाल करती हैं आप, कभी वाइपर कभी झाड़ू। हाँ हाँ, यही तो मेरा काम है। यही तो आपका काम है। मतलब अब मेरा कहने का मतलब है कि अब जब घर पे रहती हूँ तो यही तो काम करती हूँ ना। अरे हमने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि ये झाड़ू और वाइपर आपकी हाथों को शोभा नहीं देता। दरअसल क्या है ना कि मैंने रखी थी काम वाली, लेकिन मुझे ना उसका काम समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं सोचा अपने आप ही साफ सफाई करना अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताएं, ये हार जो है ना वो आपके गले की शोभा कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहा है। वो तो है ही, बढ़ाएगा ना, इतना महंगा जो है। अरे आपके गले में बस सजना चाहिए, क्या सस्ता और क्या महंगा। वैसे मैंने कल की 2 टिकटें बुक करा दी हैं। अच्छा। चलना है ना? हाँ क्यों नहीं। तो एक बात बताइए, अब यहीं खड़ा रखेंगे या अंदर भी ले जाएंगे? अब क्या मतलब अंदर ले जाने को नहीं कहेंगे? हाँ मैं भी पागल हूँ, आइए ना। ओके। आप बैठिए, आप कॉफी पियेंगे या चाय? अरे भाभी जी, आप जो प्यार से पिला देंगे हम वही पी लेंगे। ठीक है, मैं भी आपके लिए चाय लाती हूँ। ठीक है, आज चाय पी लेते हैं, बाकी तो कल से फिर मौज ही मौज है। बड़ी जल्दी बना ली आपने चाय। वो दरअसल क्या है कि चाय मैंने आपके आने से 5 मिनट पहले ही बना ली थी। अच्छा। मुझे पता ही था कि आप आने वाले हैं। हाँ, ये होती है मोहब्बत। तो खड़ी क्यों है, बैठिए ना। अरे वाह, आज तो इलायची भी डाली है। आपको मतलब मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सब कुछ मालूम हो गया है। हाँ, आपने बताया था ना उस दिन। हाँ, वैसे तो मालूम होना चाहिए। अच्छा, अजय पहुंच गए क्या ऑफिस? हाँ, वो तो पहुंच गया। अच्छा अच्छा। वैसे एक बात बताओ, ये हम दोनों के बीच में ये अजय का नाम क्यों लेती है? हाँ, वो पूछ रही थी कहीं ऐसा ना हो कि आपके पीछे पीछे आ जाए। अरे कैसे आ जाएगा, ऑफिस छोड़ के थोड़ी ना आएगा। हाँ वो बात तो ठीक है। मैं उसको काम में इतना उलझा के आता हूँ कि वो वहां से हिल ही नहीं सकता, है ना। वाकई चाय बहुत अच्छी बनाई है। लीजिए। जी। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक कल है। सारी तैयारी कर लेना। हाँ वो मैं कर लूँगी। ठीक है। अच्छा, आज आप मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए? अरे हाँ, देखो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। अरे आज तो हम आपके लिए वो नगीना लेकर आए हैं। नगीना? जी, नायाब तोहफा। ये देखिए, इसे कहते हैं सच्चे मोती और डायमंड का हार। हाँ, ये निकालो। ये निकालना? हाँ ये निकालो। लाओ ये मुझे दो। ये यहाँ रख दो। अब इसको पकड़ लो, अब इसको पहन लो। अरे वाह 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 वाह, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत सुंदर है ना। महंगा है? हाँ, 8 लाख रुपए का। 8 लाख? ऐसा क्या हो गया कि 8 लाख में पूरा मुंह फट गया आपका? अरे ये तो छोटे मोटे गिफ्ट हैं, 8 लाख तो ऐसा समझ नहीं जैसे पता नहीं क्या हो गया। 8 लाख मैंने कहा और आपका मुंह फट गया। वो क्या है? अरे ये 8 लाख रुपए की क्या औकात है, अभी आप देखते जाइए, इससे महंगे महंगे गिफ्ट आपके गले की शोभा बढ़ा रहे होंगे। अच्छा। हाँ,
बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। हाँ। बस आपको पसंद आना चाहिए। ठीक है, तो मैं चलूँ? हाँ। वैसे आज आप कुछ भूल रही हैं? क्या? हाथ इधर लाइए। लो। हाँ, मिठास आ गई। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। बाय बाय। 8 लाख? हाय तैया, मैं तो मर गई। कितना पागल हो गया ये आदमी। मेरे लिए 8 लाख, 5 लाख, 5 लाख का ये। इतने महंगे तोहफे पहनने के बाद मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, मालकिन हूँ, मालकिन। 5 लाख, 8 लाख, इससे ज्यादा। मीना, मीना, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अब मैं ये बोल रही थी, कल मैं जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए बाहर। मेरे बुआ के लड़के की शादी है वहाँ, और आप हो सके ना तो किसी और को ढूंढ लेना काम के लिए, क्योंकि मैं काम नहीं कर पाऊंगी अब। आप सुन भी रहे हैं, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। अब मीना, ये हार? ये अच्छा, ये तो मेरे वो मंगेतर मिल गए थे ना रास्ते में, तो उन्होंने मेरे लिए तोहफा दिया था। तोहफा? हाँ। मंगेतर ने तोहफा कितने रुपए का हार है? 100 रुपए का। अच्छा है ना? 100 रुपए का? दिखाना दिखाना, जरा उतार के तो दिखाओ मुझे। उतार के दिखा दो मीना, मैं देख ही तो रहा हूँ सिर्फ। आप बताओ। अच्छा, देखना है। हाँ, बस देखना। अच्छा, तुम ऐसा करो, जब तक 1 गिलास पानी ले आओ तब तक हार देखता हूँ। जाओ। ये तो वही हार है? साला ये चक्कर क्या है? हैं? पिछला हार जब ये पहनी हुई थी तो उसको 50 रुपए का बता रही थी, अब मैंने उससे ये पूछा तो इसको 100 रुपए का बता रही थी, और वो भी इसके मंगेतर ने दिया है। पर ये 100 रुपए वाला वो हार तो है ही नहीं। मैं अपनी आंखों से देख करके अभी इस हार को आया हूँ। ये 8 लाख रुपए वाला हार है, और ये बोल रही थी कि 1 हफ्ते के लिए मैं बाहर बुआ के लड़के की शादी में जा रही हूँ। बॉस भी अब ये बोल रही है कि 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ मैं शादी में, हैं? और ऐसे ही बॉस बोल रहे थे कि मुझे भी 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है काम से। ये माजरा क्या है? देख लिया हार? हाँ, देख लिया मैंने। तो दे दो। अरे बहुत सस्ता हार है ये तो। सस्ता है ना? हाँ, मैं इसको देख के आया हूँ, वो फुकना वाला बेच रहा था। फुकना वाला? हाँ हाँ, अरे बहुत सस्ते सस्ते आ रहे हैं, तो 20-20 रुपए के बिकते हैं। 20-20 रुपए के? अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा मंगेतर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये 20-20 रुपए के हार दे देंगे? वो तो मुझे 100 का बता रहे थे ना। शर्म भी नहीं आती? शर्म, कम से कम शर्म तो आती होगी, हैं? 20-20 रुपए का हार देंगे और 100 रुपए का बता के तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ। और हाँ, ये तुम कहाँ जा रही हो? शादी में। किसकी शादी है? मेरी बुआ के लड़के की। अच्छा, बुआ के लड़के की शादी है। सही है, ठीक है, चलती हूँ। चले जाओ, कोई नहीं। पता तो ज़रूर लगा के रहूँगा इस बात का कि आखिरकार माजरा क्या है। ये भी 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही है और बॉस भी 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। एक काम करती हूँ, आज इन मैम साहब को भी बोल दूँगी कि मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ, शादी में जा रही हूँ, ताकि ये कोई काम वाले का इंतजाम तो कर लेंगी कम से कम। तो कल से तो मज़े करूँगी, वहाँ जाके खूब मस्ती काटूँगी, खूब ऐश करूँगी। मैम साहब, ओ मैम साहब। अरे मीनू, तुम आ गई? आज लेट कैसे हो गई? अब वो मैम साहब, वो दरअसल क्या है ना कि मैं थोड़ा मार्केट का काम करने गई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल मैं शादी में जा रही हूँ ना, इसीलिए। शादी में? हाँ। अच्छा, किसकी शादी है? मेरे बुआ के लड़के की शादी है। बुआ के लड़के की? हाँ। तो कमला भी जा रही होगी? हाँ, बाकी सब तो चले गए हैं, बस मैं कल जाऊंगी भैया के साथ। तो कब तक के लिए जा रही हो? अब यही कुछ 1 हफ्ते। 1 हफ्ते के लिए? हाँ, सब लोग तब आएंगे जब भी मैं आऊंगी। ठीक है ठीक है। मीनू, तुम्हारा वो हार कहाँ गया जो 50 रुपए का लिया था? वो तो मैंने घर उतार दिया। उतार दिया? हाँ। ये वाला हार लेकर आई हो क्या? हाँ, ये तो कुछ नहीं, बस ऐसे 20 रुपए का है। 20 रुपए का? हाँ। बस? अरे दिखाना तो। अब
ये 8 लाख रुपए का हार है 8 लाख रुपए का? जी। सर ने बड़े प्यार से आपके लिए भेजा है। ये तो नाराजगी तो चलती रहती है। उनसे कहना ये हार मुझे नहीं चाहिए। मैम साहब कि क्या हुआ? कुछ नहीं। देख लिया। हाँ देख लिया। ये मैंने ना बाजार से लिया 20 रुपए का। 20 रुपए का? हाँ। अच्छा ठीक है। मैं आज काम कर देती हूँ, फिर मेरे को जल्दी जाना है। ठीक है। ये तो वही हार है जो मेरे पति ने 8 लाख रुपए का मेरे लिए भेजा था, और उस दिन मेरा वाला हार ये पहन कर आई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये चक्कर क्या है? काजल, काजल, आ गए? अरे यार एक बात बताओ, कब तक ऐसे मुंह बना के खड़ी रहोगे? हमने आपका मूड सही करने के लिए अपने खजाने में से एक मोतियों का, नायाब मोतियों का हार चुनकर आपके लिए भेजा था, ताकि हमारी अर्धांगिनी जी खुश हो जाए और मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें शाम को मिले। अच्छा। तुमने वो उठा के वापस करा दिया। क्यों नहीं कराती? हर पत्नी ये चाहती है कि कोई भी गिफ्ट हो वो पति के हाथों से मिले, और आप हैं कि विजय के हाथों से भिजवा दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वापस दे दिया। तो लाइए हमारा हार, हार? अपने हाथों से दीजिए। अरे यार, हमने सुबह भेजा था, तुमने वो वापस करा दिया। हम ये समझे कि तुम नाराज हो, हम वापस कर आए। वापस कराए? और क्या? गलत बात है ना? अच्छा साहब, गलती हो गई। आइंदा से ध्यान रखेंगे कि अब हम जो भी तोहफा लाएंगे खुद अपने हाथों से आपको गिफ्ट करेंगे। ठीक है? ठीक है। अब खाना खा लीजिए, थक गए होंगे। हाँ, खाना भी खा लेंगे, लेकिन खाना खाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा वो जो बड़ा वाला बैग है ना, हाँ। वो पैक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कल मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। 1 हफ्ते के लिए? हाँ। वो क्या है ना कि मेरे बुआ के लड़के की शादी है, तो मैं कल जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद मैं आ जाऊँगी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। 1 हफ्ते के लिए? अरे कहाँ खो गई? ये पुतला बन के क्या क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप चलिए, मैं खाना लगाती हूँ। आजकल तुम कुछ सोच ज़्यादा नहीं रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चलिए ना। चलो। अजय! कौन? अरे मैडम, आप गुड मॉर्निंग मैम। आप इतनी सुबह सुबह मेरे घर? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी? सुबह सुबह मेरी पत्नी से आपको क्या काम पड़ गया? कोई बात हो गई क्या? बताओ ना। आप बताइए ना। क्या मैं पूछ नहीं सकती? बिल्कुल पूछ सकती हैं। बताओ ना। अब मैं बता तो रहा हूँ, वो उसके बुआ के लड़के की शादी, वो शादी में गई हुई है। शादी में? जी। 1 हफ्ते के लिए गई है ना? जी मैम, बिल्कुल 1 हफ्ते के लिए गई है मेरी पत्नी। पर आपको कैसे पता कि 1 हफ्ते के लिए गई है मेरी पत्नी? क्योंकि तुम्हारी पत्नी मेरे पति के साथ गई है। कैसी बातें कर रही हैं आप? सही कह रही हूँ। तो आप ऐसी बातें आपको करते हुए शर्म नहीं आती? आपकी क्या बोल रही हैं? शर्म तो उन पतियों को आनी चाहिए जो अपनी पत्नी का सहारा लेकर अपना प्रमोशन कराते हैं। ऐसी बातें कर रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप ये? हाँ, तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ? तुम मेरे पति के सेक्रेटरी नहीं बने? बना, पर वो मैं अपनी काबिलियत पर बना हूं ना। तुम जैसे लोग पहले भी बहुत काबिल हुए हैं, लेकिन वो काबिल नहीं थे। वो भी तुम्हारी तरह अपनी पत्नियों को आगे कर कर काबिल हो गए, जैसे कि तुम हुए। देखिए मैम साहब, ये लोग ना दलाल होते हैं जो अपनी पत्नी को आगे कर कर अपनी तरक्की करते हैं। शर्म नाम की चीज है या नहीं? अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। मैडम, अब क्या है? अब चाहे साला मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन जो सच है वो बात मैं आपको बता के रहूंगा। सच? जी हाँ। क्या सच? पहली बात तो ये मैडम कि मेरी शादी नहीं हुई, और जब शादी नहीं हुई तो
मेरी पत्नी तो कोई है ही नहीं। शादी नहीं हुई? जी हाँ। अब ये कौन सा नया नाटक है? नाटक नहीं है, ये सच है। और जो लड़की जिसको मैंने आप लोगों को पत्नी बता रखा है ना अपनी, वो मेरे घर की नौकरानी है। घर की नौकरानी? मीना। मीना? जी हाँ मैडम। बात बताओ। जी बोलिए मैडम। जो हार तुमने मुझे लाके दिया था, वो हार तो मेरी नौकरानी ने पहन रखा था। क्या मतलब? और हाँ मैडम, एक बात और, जो हार आपने अपनी नौकरानी के गले में देखा था, वही हार मेरी नौकरानी ने भी पहन रखा था। क्या? जी। इसका मतलब वो आपकी नौकरानी का नाम क्या है? मीनू। और मेरी नौकरानी का नाम है मीना। लेकिन एक मिनट, आप पहचान तो लेंगी ना? ये देखिए, क्या यही है? यही है वो? इसका मतलब वो मेरे यहाँ भी काम करती है और तुम्हारे यहाँ भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे यहाँ मीनू बनकर काम करती है और तुम्हारे यहाँ मीना बनकर। मीना बनकर काम करती है, बिल्कुल आप ठीक समझी मैडम। उस नौकरानी को तुमने अपनी पत्नी बना लिया था? वो मैडम इसलिए कि मुझे तरक्की करानी थी अपनी, इसलिए मैंने साहब को अपने घर पे बुलाया और मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था उसके साथ कि एक दिन के लिए वो मेरी पत्नी बने, बिल्कुल ऐसे बिहेव करे कि बिल्कुल ये मेरी सचमुच पत्नी है। और ठीक वैसा ही किया उसने। और जैसे ही आपके पति जब मेरे घर पर आए डिनर करने के लिए, तो तुम्हारी पत्नी को देखकर लट्टू हो गए, यही ना? बिल्कुल आप सही समझ गई। यानी कि इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि आपके पति एक नंबर के अय्याश इंसान है। हाँ, इससे पहले मेरे हाथों में कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब है। चलो उन दोनों को पकड़ते हैं। ठीक है मैडम, बिल्कुल मैं आपके चलो साथ मेरे हूँ। साथ। चलिए। रुक जाओ। सर आप मेरी पत्नी को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? अब मैम साहब आप यहाँ? हाँ, और आप इन्हें कैसे जानते हैं? ये मेरी पत्नी है। क्या? हाँ। और ये हार, ये तो आपने वापस कर दिया था ना? लेकिन तुम ये कैसे जानती हो कि मैम साहब क्यों बोला तुमने इनको? वो तुम इनको कैसे जानती हो? और मैम साहब क्यों बोला इनको? इसलिए वो क्योंकि ये एक नौकरानी है। नौकरानी? हाँ, व्हाट डू यू मीन? ये एक नौकरानी है। नौकरानी? हाँ। व्हाट डू यू मीन? कमला की छोटी बहन। अजय, जी सर। तुम्हारी पत्नी नौकरानी? मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरे घर की भी नौकरानी है सर। व्हाट? यस। इतना बड़ा धोखा? धोखा? ये तो आपको मिलना ही था। पहले तो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते थे ना, उनका प्रमोशन करते थे, उनकी बीवियों को देखकर। आज एक नौकरानी के साथ? छी, तुम जैसा अय्यास आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। घिन आती है तुमको अपना पति कहते हुए। छी। सर कुछ गलतियां कर देता है इंसान, ठीक है, वो बराबर है, लेकिन इंसान को इतना नहीं करना चाहिए जितना कि आज आप गिर चुके हैं। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ। ठीक किया अजय तुमने।
शायद मेरी आंखें खोलने के लिए इससे बड़ा सबक और कोई नहीं था। ठीक किया तुमने। जाइए। साहब आप तो मुझे समझो। समझो